तो ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के सारे फैक्ट पढ़ेंगे। इसके पहले अगर आपने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप को अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में उनको देख सकते हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो ये उत्तरी अमेरिका का मैप है पूरा का पूरा। अगर हम उत्तरी अमेरिका की लोकेशन देखें तो ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये आपका पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है और इधर देख रहा होगा एशिया का कुछ हिस्सा जो रशिया का हिस्सा है। और इसके पूर्व में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। अमेरिका का ये वाला भाग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलास्का दिखाई दे रहा होगा, तो अलास्का यूएसए का भाग है। जबकि आपको यहाँ रशिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा तो वो रशिया है। तो रशिया और अमेरिका के बीच में आपको यहाँ पर पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ यहीं पर आपको बेरिंग जल संधि भी आपको नीचे देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर हम नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। और इसके पूर्व में अगर हम देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर अटलांटिक ओशन। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में हमें इसके दिखाई देगा प्रशांत महासागर दिखेगा, यहाँ पर कैरेबियन सी दिखेगा और इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर आपको पनामा नहर देखने को मिलेगी। ये दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है जिसमें कोलंबिया और वेनेजुएला जो कंट्री आपको दिखाई दे रहे। तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, पूर्व में अटलांटिक ओशन है, पश्चिम में पैसिफिक ओशन है, दक्षिण में कैरेबियन सी भी बोल सकते हो या फिर आप दक्षिण में पनामा नहर बोल सकते हैं या फिर आप साउथ अमेरिका भी याद रख सकते हैं। इसके पूर्व में अगर हम महाद्वीप की बात करें तो इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका आपको दिखेगा और इधर पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो एशिया महाद्वीप हमें दिखेगा। ये आपको याद रखना है। तो इसके प्रमुख कंट्री की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 कंट्री जो फेमस है। एक तो आपको कनाडा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये डार्क जो कलर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका कनाडा का हिस्सा है और ये भी आपके कनाडा का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये कनाडा है, ठीक है। इसके नीचे ये पूरा का पूरा यूएसए का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और ये जो अलास्का है ये भी यूएसए का है। तो ये हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर नीचे आपको मैक्सिको दिखाई दे रहा है और मैक्सिको के बाद में आपको मध्य अमेरिका का ये हिस्सा नीचे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इसमें 29 कंट्री है। तो इन सारे कंट्रियों के फैक्ट हम देखेंगे। और ये जो आपको ग्रीनलैंड आपको दिखाई दे रहा है तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता है। ग्रीनलैंड आता तो नॉर्थ अमेरिका में बट इस पे जो कब्जा है वो डेनमार्क का है। तो ये डेनमार्क का है। यहाँ पर जो बर्मुडा दिखाई दे रहा है ये भी आपका यूके का है। तो डेनमार्क भी कहाँ पर आता है तो यूके के अंतर्गत आता है। यूके या यूरोप आप समझ लीजिएगा। तो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का है और बर्मुडा भी किसका है, यूके का है। तो अब इसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे फैक्ट हम देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्षेत्रफल आपको याद रखना नहीं। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सी, तीनों में मिला के कुल 29 कंट्री है। तो आपको पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री है, तो 29 कंट्री नॉर्थ अमेरिका में। इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की, जबकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की है। कोलंबस भारत ही आने वाला था पर बाय मिस्टेक वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता अमेरिका। नहीं तो भारत की खोज कोलंबस करता, 1492 में वो आ रहा था, पर वो कहाँ पहुंच गया, अटलांटिक ओशन से सीधा वो अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। कब की, 1492 में। इंडिया की खोज किसने की, तो इंडिया की खोज की वास्को डी गामा ने। कब की, 1498 में। उसके बाद इसे नई दुनिया कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नई दुनिया कहा जाता है किसे, क्योंकि सबसे पहले एडवांस में अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत एडवांस है हमसे, हम इसको बोलते हैं पश्चिमी देश। आपने सुना होगा कि पश्चिमा सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर के बारे में हमारे इंडिया में चर्चा होती रहती है कई बार कि ज्यादातर भारतीय आजकल वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं। तो ये हमसे आगे, आगे का मतलब ये कि आप ये समझ लीजिएगा कि कोई सी भी नई नई चीजें आती है वो सबसे पहले इन्हीं कंट्री में आती है, वेस्टर्न कंट्रीज में आती है।
तो इसी वजह से इनको नई दुनिया कहा जाता है। अगर हम देखें 100 डिग्री देशांतर पश्चिमी देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है, जबकि 80 डिग्री 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से गुजरती है। इसी वजह से अमेरिका और भारत के बीच में 180 डिग्री का लगभग गैप है। इस वजह से भारत और अमेरिका में जस्ट अपोजिट होता है। जब भारत में दिन होता है, अमेरिका में रात होती है। भारत में दिन की 6 बज रही है सुबह की, तो अमेरिका में रात की 6 बजेगी। ये आपको याद रखना, मतलब शाम की। तो 12 घंटे का गैप अमेरिका और भारत के बीच में रहता है। इसके फैक्ट में क्या याद रखना, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, 29 महाद्वीप इस देश में है, और कोलंबस ने इसकी खोज 1492 में की, और इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहीं से गुजरता है, ये आपको याद रखना। उसके बाद में अगर हम देखें, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा, ये चीज याद रखना है। पनामा जो जल संधि है, पनामा नहर बोल दीजिएगा, तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ये आपको याद रखना है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। पनामा एक देश का नेम भी है, ये भी याद रखना है। ये मध्य अमेरिकी देश है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन, और एस्किमो और इन्यूट, ये 3 प्रमुख जनजातियां यहाँ पे पाई जाती है। जैसे हमने अफ्रीका में पढ़ा था कि बुशमैन पढ़े थे, बुशमैन के बाद में अपन ने पिग्मी पढ़े थे, बद्दू पढ़े थे, तुआरेग पढ़े थे। वैसे उत्तरी अमेरिका में जो मूल निवासी है, इसमें रेड इंडियन आते, एस्किमो आते और इन्यूट आते। एस्किमो के जो घर होते हैं वो बर्फ के होते हैं। अब इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें वहां पर इग्लू कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका का जो नाम है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है, और पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। यहाँ के जो मूल निवासी उन्हें रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट कहते हैं। एस्किमो के जो घर होते हैं वो बर्फ के होते हैं, और उन घर को हम इग्लू कहते हैं। तो अब आपको मैं इग्लू का फोटो दिखाता हूँ। ये आपको इग्लू का फोटो दिखाई दे रहा है, ये बर्फ का घर है। इसमें एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद में अगला जो, ये तो आप भले ही नहीं भी याद रखेंगे तो इतना जरूरी नहीं, बट मैं बता देता हूँ। रेनडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के काम में करते हैं, और सील मछली की जो खाल होती है और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार होता है हार्पून। अगर आप ये याद रखना चाहे तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। कितनी ऊंची चोटी है, तो 6194, और ये है कहाँ पर, तो ये अलास्का में। अलास्का कहाँ है, कनाडा के पश्चिम में, पर है किसका, यूएसए का। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, तो अलास्का में। नाम क्या है, तो माउंट मैकिनले। कितनी ऊंची चोटी है, 6194 मीटर ऊंची चोटी है। तो आपको याद रखना है सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ये भी याद रखना है। आपको ये माउंट मैकिनले दिखाई दे रहा है, ये कहां पर है, ये अलास्का में। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अटलांटिक ओशन में, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अटलांटिक ओशन है। न्यू फाउंडलैंड है के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग पर ग्रांड बैंक उसे कहा जाता है, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रांड बैंक कहाँ है, तो अटलांटिक ओशन में। किस चीज के लिए फेमस है, तो ये मत्स्य पालन का प्रमुख क्षेत्र है। मत्स्य पालन का प्रमुख क्षेत्र है ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है, अटलांटिक ओशन के पश्चिम में। कनाडा तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है दुनिया का, कनाडा है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें 2,02,080 किलोमीटर लंबी इसकी तट रेखा है, क्योंकि इसके चारों तरफ महासागर ही महासागर है। अभी मैं आपको फोटो में दिखाता हूं, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अगर आप कनाडा की बात करते देखेंगे आप कनाडा, ये आपको कनाडा दिखाई दे रहा होगा। इस लाइन के ऊपर का मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। इस लाइन के ऊपर का यहाँ पर कनाडा है। कनाडा से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टापू टाइप के, और ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो बाउंड्री है कनाडा की।
तो एक तरफ अगर इधर देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक ओशन है, इधर देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है। तीनों तरफ से ओशन ही ओशन से घिरा है। अगर नीचे यूएसए नहीं होता तो इसकी बाउंड्री और ज्यादा होती। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है दुनिया का? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है कनाडा। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है नॉर्वे। ये आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। तो पूर्व में अटलांटिक महासागर, ये फैक्ट हम देख चुके हैं कि इसके पूर्व में कौन सा महासागर है? अटलांटिक। पश्चिम में क्या है? तो प्रशांत महासागर के साथ, और उत्तर में क्या है? तो आर्कटिक महासागर है। मैंने आपको बताया कि अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक ओशन है, पश्चिम में अगर हम देखेंगे मतलब कनाडा के पश्चिम में भी आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है, और इसके पूर्व में क्या है? तो अटलांटिक ओशन। उसके साथ में अगर हम देखें कि दुनिया में दूसरे नंबर पर तट रेखा वाला देश कौन सा है? उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मध्य रात्रि में भी सूर्य निकलता है। तो नॉर्वे कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको देश का नाम भी है, मैक्सिको की कैपिटल भी मैक्सिको ही है। तो मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले तूफान का नाम है हरिकेन और टॉर्नेडो। तो मैक्सिको की खाड़ी में उठने वाले तूफानों का नाम क्या है? एक का नाम है हरिकेन, एक का नाम है टॉर्नेडो। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं अपन पेरी। ये याद रखना, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं पेरी, जबकि साउथ अमेरिका में हम इसको कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। और वेल्ड और सवाना अफ्रीका में पड़े थे। यूएसए का शहर है डेट्रॉइट, जो कार उद्योग के लिए फेमस है, जबकि यहाँ का एक शहर है एक्रोन, वो टायर उद्योग के लिए फेमस है। तो आपको याद रखना कि एक्रोन काय के लिए फेमस है? टायर उद्योग के लिए। और उसके बाद में डेट्रॉइट काय के लिए फेमस है? तो कार उद्योग के लिए। और भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर को कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट। तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। तो इसमें क्या फैक्ट याद रखना? हरिकेन और टॉर्नेडो क्या है? मैक्सिको की खाड़ी में उठने वाले तूफान है। उसके बाद मैक्सिको क्या है? तो मैक्सिको देश भी, और मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की खाड़ी भी है उसी के बगल में। पेरी क्या है? तो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान को पेरी कहते हैं। डेट्रॉइट क्या है? तो एक नगर है जो कार उद्योग के लिए फेमस है। एक्रोन क्या है? तो कि टायर उद्योग के लिए फेमस शहर है। ये याद रखना। उसके बाद में कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, सबसे बड़ा कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा कागज उद्योग विश्व में, सबसे ज्यादा कागज कहाँ बनते हैं, कागज का उत्पादन कहाँ होता है? तो अब कनाडा के मॉन्ट्रियल में होता है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, जबकि विश्व में पहला स्थान है कजाकिस्तान का, जो हमारे एशिया महाद्वीप में, और एशिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है कजाकिस्तान। तो आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला कौन है? कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया, जो कनाडा में आता है, यहां पर। उसके बाद है यहाँ का जो सुलिवान खान है, वो विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ता खान है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ते की खान का नाम क्या है? सुलिवान खान। मैंने आपको बता दिया। तो इसमें याद रखना है कि कागज उद्योग कहाँ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। उसके बाद यूरेनियम कहाँ है? तो कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पे कनाडा में। और उसके बाद में सीसा और जस्ते की खान का प्रमुख नाम क्या है? तो सुलिवान खान। उसके बाद में अगर हम देखें इसी में विश्व सर्वाधिक मक्का उत्पादक, तो यूएसए विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। तो सबसे ज्यादा मक्का कहाँ होती है विश्व में? यूएसए में। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मक्का तो यूएसए, दूसरे नंबर पर सोयाबीन यूएसए, पहले नंबर पे ब्राजील आता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा।
क्योंकि जहां गन्ना होगा उसी से शक्कर बनेगी। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। तो इसमें क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा मक्का उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। सोयाबीन में दूसरा नंबर किसका है वर्ल्ड में? यूएसए का। इस महाद्वीप में किसका है? यूएसए का। पहले नंबर पे इस महाद्वीप में यूएसए ही आता है सोयाबीन में, जबकि पूरे विश्व में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर आता है ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका में। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा एक द्वीप है, देश भी है। उसके बाद है जमैका। उसेन बोल्ट की अगर हम बात करें, जो दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े हवा के फर्राटेदार में 100 मीटर की रनिंग में, तो वो जमैका कहेंगे। तो जमैका काय के लिए फेमस है? केला उत्पादन के लिए। मेक्सिको के तट पर कहवा की खेती होती है, और उसके बाद में मेक्सिको चांदी उत्पादन में, चांदी उत्खनित करने वाला भी, सबसे ज्यादा चांदी उत्खनित यहीं पर की जाती है। तो कहवा की खेती होती है मैक्सिको के तट पर, और विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्खनन करने वाला देश है मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मोंटाना राज्य है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ऐसे मोंटाना राज्य है। यहाँ पर बूटे की खान है, और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। जैसे मध्य प्रदेश में मलाजखंड है, ऐसे विश्व में सबसे बड़ी बूटे की खान, तांबे की खान है। ये आपको याद रखना। तो मोंटाना राज्य में बूटे की खान नाम है उसका, और काय की खान है तो तांबे की प्रसिद्ध खान है। तो इसमें से ये याद रखना है कि जमैका केला उत्पादन के लिए, मेक्सिको के पूर्वी तटों पर कहवा की खेती होती, मेक्सिको चांदी उत्खनित करने वाला देश है, और मोंटाना राज्य में जो बूटे की खान है वो किस चीज की है? तो तांबे की प्रसिद्ध खान है। उसके बाद ये आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, ये है बूटे की खान। अब बूटे की खान कहाँ पर है? मोंटाना राज्य में। किस चीज के? तो कॉपर की। आपको कलर से समझ भी आ रहा होगा कि कॉपर जैसा इसका कलर है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है, और ये अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। तो ये याद रखना, कौन से प्रांत में? कनाडा के अल्बर्टा में। फोटो में आप देखें, ये आपको वुड बफेलो नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ पर जीसीटी आप पढ़ सकते हैं, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। जीसीटी, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह वो भी न्यूयॉर्क में। ये आपको दिख रहा होगा, ये जीसीटी है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये है कहां पर? यूएसए में। ये मैंने आपको फोटो भी दिखा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब सीधा याद रखेंगे आईटी। आईटी का मुख्य केंद्र है कैलिफोर्निया, क्योंकि गूगल जैसी कंपनियां यहाँ पर है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, मेटा है। तो सिलिकॉन घाटी, तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली इसको बोलते हैं। सिलिकॉन वैली काय के लिए फेमस है? तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी के लिए फेमस है। और यहाँ पर राकी पर्वतमाला भी है, और विश्व विख्यात मक्का मंडी है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में। तो सेंट लुइस नगर काय के लिए फेमस है? मक्का की मंडी है सेंट लुइस नगर में। सबसे बड़ी मक्का की मंडी कहाँ पर है? सेंट लुइस नगर में, क्योंकि सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित कहाँ होती है? यूएसए में। अब जहां पर सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित होगी वहीं पर उसकी मंडी होगी। तो आपको याद रखना है कि सेंट लुइस नगर में विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का पहला म्यूजियम, या अजायब घर म्यूजियम को ही बोलते हैं, ये आपको याद रखना। तो विश्व का पहला म्यूजियम कौन सा है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद में आपको ये फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये दुनिया का पहला म्यूजियम है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये याद रखना। सबसे गहरी झील का नाम है बेकाल। सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है पेगांग, खारे पानी की। और उसके बाद में
टीटीकाका जो झील है वो नौकायन झील है, वो चिली तथा इक्वाडोर की सीमा पर है। ये आपको तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, बेकाल खारे पानी की, कैस्पियन भी खारे पानी की, पर बेकाल गहरी झील है और कैस्पियन सागर बड़ी झील है। अब बेकाल के बारे में याद रखेंगे और कैस्पियन दोनों कहां पर है, ये रशिया में साइबेरिया वाले क्षेत्र में, मतलब ये एशिया महाद्वीप में, जबकि पेगांग भी एशिया महाद्वीप में, तिब्बत में। उसके बाद टीटीकाका झील कहां पर है, तो ये साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है जहां पर नौका चलती है। तो झीलों से ये फैक्ट याद रखना। जबकि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है वुलर, और खारे पानी की झील की अगर हम बात करें, जो तटी झील है जिसका नाम है चिल्का, वो है उड़ीसा में। तो ये आपको फोटो में दिखाई भी दे रही होगी, इसका नाम है सुपीरियर झील। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का जो झील है उसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ये यूएसए के यूटा राज्य में, राज्य का नाम क्या है, यूटा। तो यहाँ पर खारे पानी की झील है, इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। कहां पर है, तो अमेरिका के यूटा राज्य में। याद रखना, अमेरिका में से 50 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार अमेरिका में 50 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको दिख रही होगी ग्रेट साल्ट लेक है, ये यूटा प्रांत में है। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है। तो ये आपको याद रखना होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसमें। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटेरियो झीलों के मध्य में स्थित है और कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। तो नियाग्रा जलप्रपात की अगर हम बात करें, तो नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, तो ये ईरी तथा ओंटेरियो के मध्य में कनाडा तथा यूएसए की सीमा पर है। जबकि दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है एंजल जलप्रपात, वो वेनेजुएला में कैरोना नदी पर है। ये आपको फोटो में दिख भी रहा है, इस झरने का नाम है नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल्स के नाम से आप जानते होंगे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर जो जलधारा चलती है ये होती है ठंडी, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो चलती है ये चलती है गर्म। तो ये याद रखना, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका साइड भी चलती है, तो इसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम को गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर की जो जलधारा है ये ठंडी है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है उसका नाम है विनीपेग, ये कहां पर है, कनाडा में। जबकि मक्का की कहां पर थी, तो सेंट लुइस नगर में है। सेंट लुइस नगर कहां पर है, अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार का नाम है, एक तो कोलोराडो का पठार है, एक मैक्सिको का पठार है। ये याद रखना। रॉकी प्रमुख की जो प्रमुख श्रेणियां है, एक का नाम कास्केड है, सियरा है, नेवाडा है, कोस्ट रेंज है और सियरा माद्रे। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे हिमालय पर्वत कहाँ है, तो ये भारत और नेपाल में। अब आपसे पूछा जाए कि रॉकी पर्वत कहाँ है, तो अमेरिका। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ है, तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से देश में, तो मोरक्को में। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना। उसके बाद में यह है कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी फेमस है। तो जैसे भारत में मुंबई है, वैसे अमेरिका का आप मुंबई इसको समझ सकते हैं। तो अमेरिका में जो हॉलीवुड फिल्में बनती है वो लॉस एंजल्स में बनती है, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पर भी सिलिकॉन वैली के साथ साथ कंप्यूटर उद्योग के लिए भी फेमस है। सैन फ्रांसिस्को की जो सिलिकॉन वैली है, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए भी ये भी फेमस है। ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ी मल्टी है, ये आपको याद रखना। तो ये आईटी हब के रूप में जाना जाता है यहाँ पर सिलिकॉन वैली। केप कैनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए में, ये फ्लोरिडा राज्य के अटलांटिक तट पर है। अटलांटिक महासागर के तट पर है। राज्य का नाम है फ्लोरिडा और जगह का नाम है केप कैनावेरल। यहां से क्या छोड़े जाते हैं, तो अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं अमेरिका के, मतलब नासा के। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये फ्लोरिडा राज्य के अंतर्गत है।
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है शिकागो। आपको यह फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि कितना टिपिकल जंक्शन है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद गए थे भारत से पहले ही। तो याद रखना कि स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। शिकागो में उनके भाषण हुए थे धर्म सम्मेलन में। तो रेलवे जंक्शन आपको याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, शिकागो। जबकि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख प्रजातियां, ये रेड इंडियन हम देख चुके हैं, ये मैक्सिको में निवास करती है। निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में निवास करती है। संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो न्यूयॉर्क में, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है अभी, वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में। अब ये याद रखना है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था, तो फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी ने इसका बनाया था। ये आपको याद रखना है। ये आपको न्यूयॉर्क का बंदरगाह दिखाई दे रहा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क में। ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इससे भी ऊंचा है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू अभी बनाया गया है भारत के गुजरात में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नेशनल पार्क है येलोस्टोन पार्क, विश्व का पहला नेशनल पार्क है। ये आपको याद रखना कि अमेरिका का नहीं, पूरे विश्व का पहला नेशनल पार्क वो कहां पर है, अमेरिका में, जिसका नाम क्या है, येलोस्टोन पार्क। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है, पूरे विश्व का पहला नेशनल पार्क है ये। यूएसए में मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये एरिजोना है, तांबे की प्रसिद्ध खान है। उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मैसा भी है, ये लोहे की प्रसिद्ध खान है। तो एरिजोना अमेरिका की फेमस खान है तांबे की, जबकि बूटे की खान जो है विश्व की सबसे बड़ी खान है। और ये जो तांबे ये लोहे की है, इसका नाम है मेसा, भी लोहे की प्रसिद्ध खान है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, और इस इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से लोएस्क मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। मिनेसोटा खान पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है, ग्रेट लैक्स। ये आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध खान का नाम है, सोने की प्रसिद्ध खान का नाम है होम स्टेक। याद किसे रखोगे, जिनके घर पे सोना है, गोल्ड है, तो वो होम पे स्टे रहते हैं, तो उसी से याद रख, घर पे रहेंगे ना तो होम स्टेक से याद रखेंगे। ये कौन से राज्य में, तो डकोटा राज्य में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की जो प्रसिद्ध खान है उसका नाम क्या है, होम स्टेक। जबकि जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं अपन, गोल्ड सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगर। किम्बरले को अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, किम्बरले को डायमंड सिटी कहते हैं, और भारत में डायमंड सिटी पन्ना को कहते हैं। संसार में सोने की जो सबसे बड़ी खान है उसका नाम है ओंटेरियो। ये कहाँ है, कनाडा में। अभी जो मैंने ये बताया ये क्या है, तो ये अमेरिका की प्रसिद्ध खान है, और ये विश्व की प्रसिद्ध खान है। तो संसार की सबसे बड़ी सोने की खान का नाम है ओंटेरियो। कहां पर है, कनाडा में। ये फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा हूं। कनाडा में वायुयान को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुयान को उतारना आसान होता है, और इसकी वायुयान इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें, ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स तथा ग्रीन हिल्स नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। हवाई द्वीप समूह की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें होनोलुलु है, जो ओहाउ द्वीप पर स्थित है। तो हवाई द्वीप की जो राजधानी वो कहां पर है, होनोलुलु है, और कौन से द्वीप पर है, तो ओहाउ द्वीप पर स्थित है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हवाई द्वीप।
पनामा नहर के दो बंदरगाह, एक का नाम है कोलन और दूसरे का नाम है पनामा। तो पनामा नहर के कितने बंदरगाह? दो बंदरगाह। पनामा नहर के बंदरगाह का नाम क्या है? कोलन और पनामा। किन किन के बीच में? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है, फ्रेंच भाषी है, ये याद रखना है, इसे देश के अंदर देश के नाम से जाना जाता है। तो कनाडा का क्यूबेक प्रांत है, ये कौन सी भाषा बोलता है? फ्रेंच है, और देश के अंदर देश के नाम से इसे जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा नगर है उसका नाम है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी की बात करें तो ये मैक्सिको की कैपिटल है। मैक्सिको एक देश है जो मध्य अमेरिकी देश है, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है मैक्सिको सिटी। ये आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका और हमारे बच रहे उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद।